नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश्वर और आप सुन रहे हैं सुंदरकांड की वो अद्भुत कथा जहां भक्ति और शक्ति एक साथ दिखाई देती है। समुद्र के किनारे वानर सेना खड़ी थी, लहरें गरज रही थीं, लेकिन सबके चेहरों पर निराशा थी। सीता माता का कोई पता नहीं था। तभी जामवंत ने हनुमान की ओर देखा और कहा, तुम अपनी शक्ति भूल चुके हो। ये शब्द सुनते ही हनुमान के भीतर जैसे सूई हुई अग्नि जाग उठी। उन्होंने आंखें बंद की, प्रभु श्री राम का स्मरण किया और देखते ही देखते उनका शरीर पर्वत जैसा विशाल हो गया। धरती कांप उठी, पेड़ झुक गए और एक प्रचंड गर्जना के साथ हनुमान ने समुद्र पर छलांग लगा दी। आकाश में उड़ते हुए उनके सामने पहली बाधा आई सुरसा। उसने विशाल रूप धारण कर कहा, तुम्हें मेरे मुख में प्रवेश करना ही होगा। हनुमान ने बुद्धि से काम लिया। वे पहले उससे भी बड़े हो गए, फिर अचानक छोटे होकर उसके मुख में प्रवेश कर तुरंत बाहर निकल आए और आगे बढ़ गए। लेकिन यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। सिंहिका नाम की राक्षसी ने उनकी परछाई पकड़ ली। इस बार युद्ध हुआ, आकाश में भीषण संघर्ष हुआ और अंत में हनुमान ने सिंहिका का अंत कर दिया। अब सामने थी सोने की लंका। रात का समय था, चांदनी में चमकते महल और हर ओर राक्षसों का पहरा। हनुमान ने छोटा रूप धारण किया और नगर में प्रवेश किया। वे हर महल, हर कक्ष में सीता माता को खोजते रहे। अंततः अशोक वाटिका में एक वृक्ष के नीचे आंसुओं से भरी आंखों के साथ बैठी सीता माता दिखाई दी। रावण अभी अभी उन्हें धमकी देकर गया था। सीता अडिग थीं, उनका विश्वास अटूट था। हनुमान ने चुपचाप श्री राम की अंगूठी उनके सामने गिराई। जैसे ही सीता की नजर अंगूठी पर पड़ी, उनके चेहरे पर आशा की किरण चमक उठी। हनुमान सामने आए और बोले, माता, मैं रामदूत हनुमान हूं। सीता की आंखों में विश्वास और भावनाओं का सागर उमड़ पड़ा। संदेश मिल चुका था। अब समय था रावण को चेतावनी देने का। हनुमान ने अशोक वाटिका उजाड़ दी, राक्षस सेना से युद्ध किया। कई योद्धा पराजित हुए। अंत में वे पकड़े गए और रावण के दरबार में लाए गए। रावण ने क्रोधित होकर आदेश दिया, इसकी पूंछ में आग लगा दो। राक्षसों ने हनुमान की पूंछ में कपड़ा बांधा और आग लगा दी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वही आग उनके विनाश का कारण बनेगी। हनुमान ने अपना रूप बढ़ाया और एक महल से दूसरे महल पर छलांग लगानी शुरू कर दी। देखते ही देखते पूरी सोने की लंका अग्नि की लपटों में घिर गई। चारों ओर धुआं, आग और हाहाकार मच गया। जब लंका जल रही थी, हनुमान समुद्र तट पर खड़े होकर प्रभु श्री राम को स्मरण कर रहे थे। उनका कार्य पूर्ण हो चुका था, संदेश पहुंच चुका था। अब युद्ध निश्चित था। सुंदरकांड हमें सिखाता है कि जब मनुष्य अपने भीतर की शक्ति पहचान लेता है और उसे भक्ति से जोड़ देता है, तो असंभव भी संभव हो जाता है। अगर आपको ऐसी ही कथाएं सुनना पसंद है तो मेरे YouTube चैनल @Dineshwar360 को सब्सक्राइब करें और Instagram पर dineshwar.ds को फॉलो करें। जय श्री राम।